दोस्तों आइए एक और करते हैं पाठ योजना, एक और करते हैं लेसन प्लान। ये लेसन प्लान होगा गणित के लिए। इसका उप विषय है रेखा गणित और इसका जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो है बहुभुज, मतलब पॉलीगन। कक्षा 8 के लिए है। समय अवधि है 35 से 40 मिनट। दिनांक जो भी हो वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम देंगे सामान्य उद्देश्य, मतलब जनरल ऑब्जेक्टिव्स। सामान्य उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य होगा छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, गणितीय ज्ञान को प्रयोग करने की रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करके रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना, छात्रों में समस्या समाधान करने की जिज्ञासा पैदा करना, छात्रों को बहुभुजों की जानकारी प्राप्त कराना। विशिष्ट उद्देश्य होगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, छात्रों को विभिन्न बहुभुजों पॉलीगन्स का ज्ञान कराना। पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज होगी। छात्र वक्रों से परिचित हैं। छात्र जानते हैं कि सरल बंद वक्र किस तरह के होते हैं। छात्र बंद वक्र जो सरल नहीं है से परिचित हैं। छात्र सरल वक्र जो बंद नहीं है से परिचित हैं। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स होगा, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं मॉडल जिसमें विभिन्न बहुभुजों का वर्गीकरण होगा। उसके बाद होगी प्रस्तावना, उसके बाद होगा इंट्रोडक्शन। इसमें दो टेबल होगी जिसमें दो कॉलम होंगे। पहला होगा अध्यापक प्रश्न करेगा और फिर दूसरा होगा छात्र उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, वक्र से आप क्या समझते हैं? वक्र मतलब कर्व। जवाब होगा, उत्तर होगा, हम जानते हैं कि कागज समतल का एक प्रतिरूप है। जब हम कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं, अकेले बिंदुओं को छोड़कर आकृति की किसी भी भाग को अनुरेखित किए बिना, तो हमें एक समतलीय वक्र प्राप्त होता है। अगला सवाल होगा, कोण किसे कहते हैं? जवाब होगा, दो रेखाओं के किसी बिंदु पर मिलाने से कोण बनता है। अगला सवाल होगा, कोण कितने प्रकार के होते हैं? जवाब होगा, उत्तर होगा, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और वृहत कोण होते हैं। अगला प्रश्न होगा, कोण की नाप किस इकाई में लिखते हैं? उत्तर होगा, कोण की नाप डिग्री में होती है। प्रश्न होगा, त्रिभुज किसे कहते हैं? फिर समस्या पैदा हो जाएगी। अगला प्रश्न होगा, चतुर्भुज किसे कहते हैं? फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर ये त्रिभुज और चतुर्भुज को बच्चे नहीं जानते, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ पर हमें चित्र दिखाना है बच्चों को। वक्र जो बहुभुज हैं, ये जो है बहुभुज हैं, इनमें ये वक्र हैं। चित्र दूसरा, वक्र जो बहुभुज नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर बिल्कुल क्लोज है, बंद है आकृति, यहाँ पर कहीं ना कहीं पर खुली हुई है। भुजाओं या शीर्षों की संख्या, वर्गीकरण, आकृति नमूना। यहाँ पर यह आकृति है, नमूना है, और यह है त्रिभुज, और इसमें भुजाओं या शीर्षों की संख्या 3 है। भुजाएं हैं 3, 1 2 3, और शीर्ष भी 3 है, 1 2 3। अगला नमूना है, यह है चतुर्भुज, और यहाँ पर जो भुजाएं हैं 1 2 3 4। शीर्ष भी इसमें होंगे 4, 1 2 3 4। अगला पॉलीगन है, अगला बहुभुज है पंचभुज। इसमें 5 भुजाएं हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5, और 5 ही इसमें होंगे। शीर्ष 1 2 3 4 5। अगला यहाँ पर है षटकोण या षटभुज। यहाँ पर षटभुज में 6 भुजाएं होंगी। 1 2 3 4 5 6, 6 ही शीर्ष होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये सप्तभुज है, 7 भुजाएं होंगी। अष्टभुज है, ये 8 भुजाएं होंगी। और ये नवभुज है, 9 भुजाएं होंगी। ये है 10 भुज, जिसमें 10 भुजाएं होंगी। ये है बहुभुजों का वर्गीकरण का चित्र। ये है बहुभुज के वर्गीकरण की टेबल। अगला हेडिंग होगा उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक में हम कहेंगे, आज हम विभिन्न बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं या शीर्षों के अनुसार करेंगे तथा विभिन्न बहुभुजों की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण होगा, प्रेजेंटेशन होगा, टेबल बनेगी, 2 कॉलम बनेंगे, अध्यापक कार्य होगा और छात्र क्रियाएं होंगी। पहला, अध्यापक बच्चों को बताएगा कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। छात्र अध्यापक की बात को सुनकर उसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। अध्यापक प्रश्नों को बताएगा कि चित्र 1 में सभी वक्र बहुभुज हैं। छात्र उस चित्र को अपनी कार्य पुस्तिका में नोट करेंगे। अध्यापक कहेगा, अध्यापक बच्चों को बताएगा कि चित्र 2 में सभी वक्र बहुभुज नहीं है। छात्र उस चित्र को अपनी कार्य पुस्तिका में नोट करेंगे। अध्यापक बच्चों से पूछेगा कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। छात्र चित्र 3 में आकृति नमूने की सहायता से बताएंगे कि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। अध्यापक बच्चों से पूछेगा कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, और यहाँ पर फिर छात्र चित्र 3 में आकृति नमूने की सहायता से बताएंगे कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं।
अध्यापक बच्चों से पूछेगा कि पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। इसी तरीके से अध्यापक बच्चों से पूछेगा कि नवभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। बच्चे यहाँ पर आकृति नमूने की सहायता से जवाब देंगे। आदर्श प्रश्न होंगे, आइडियल क्वेश्चन होंगे, वो होंगे अष्टभुज में कितनी भुजाएं हैं एवं उसकी आकृति दर्शाइए। अगला प्रश्न होगा साधारण वक्र की कुछ चित्र दर्शाइए। श्यामपट्ट हल, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड जो सॉल्यूशन होगा अष्टभुज में 8 भुजाएं हैं एवं उसकी आकृति इस प्रकार है। यहाँ पर अष्टभुज ऑक्टागोनल यहाँ पर बनाया जाएगा। यहाँ सेकंड पार्ट में ये आकृतियां दी हुई हैं। अगला जो हेडिंग होगा वो होगा पुनरावृत्ति, रिकैपिचुलेशन। पहला प्रश्न साधारण बंद वक्र के कुछ चित्र दर्शाइए। दूसरा होगा षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं एवं उसकी आकृति दर्शाइए। गृह कार्य होगा, लास्ट में होमवर्क होगा, षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, बहुभुज के कुछ चित्र दर्शाइए। साथियों, ये था लेसन प्लान, ये थी पाठ्य योजना गणित विषय के लिए, जिसमें उप विषय था रेखा गणित और प्रकरण था बहुभुज, और ये था कक्षा 8 के लिए। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा। बेल आइकन का बटन इसलिए क्लिक करिएगा जिससे इस प्रकार के जो लेसन प्लान्स पाठ्य योजनाएं मैं बनाता हूं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।